सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत आप लोगों को भक्तों इस कलिकाल में किस प्रकार से आपका कल्याण हो, किस प्रकार से सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए अंततोगत तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, इस विधि को एक कथा के माध्यम से इस आज की कथा में बताया गया है। तो ध्यान से सुनिए भक्तों। श्री राधे राधे। पैदा किए, पर नारद जी ने उन्हें कूट प्रश्नों में उलझा करके सबके सब बाबा जी बना दिए। 1000 बच्चे दक्ष ने फिर दोबारा पैदा किए, नारद जी ने उनको भी बाबा जी बना दिए। तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया नारद जी के ऊपर कि एक भी बच्चा नहीं छोड़ा, सबके सब बाबा बन गए। सबके सब बाबा बन जाएंगे तो फिर बाबा आएंगे कहां से? जब गृहस्थ होंगे तभी तो बच्चे पैदा होंगे, तभी तो बाबा बनेंगे। क्रोध में भरे नारद जी को दक्ष ने शाप दिया कि नारद, तेरा पैर एक जगह नहीं टेकेगा, तू जिंदगी भर ऐसी घूमता फिरेगा। तब से नारद जी बेचारे घूमे ही रहते हैं। पर अब की बार दक्ष ने 60 बेटियों को जन्म दिया। उन 60 बेटियों में 27 चंद्रमा को बिहाई, जिनका नाम अश्विनी भरणी कृतिका आदि नक्षत्रों के नाम से। 13 कश्यप जी को बिहाई। कश्यप की पत्नी दिति से दैत्य, अदिति से देवता पैदा हुए। दिति की एक बेटी रचना देवी, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ। त्वष्टा मुनि ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप के 3 सिर थे, बड़ा ब्रह्मज्ञानी था, इतना विद्वान था कि देवताओं का कुछ समय के लिए पुरोहित बना। परीक्षित ने पूछा, देवगुरु तो बृहस्पति जी हैं, तो ये विश्वरूप गुरु कैसे बन गए? बोले कभी कभी गुरु चेला में भी खटपट हो जाती है। थोड़ी खटपट हो गई थी। किस बात पर? बोले एक बार बृहस्पति जी आए स्वर्ग में, तो देवता इंद्र के दरबार में अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे थे। तो ताता थैया अप्सराएं नाच रही थी, इंद्र मस्त हो रहे थे संगीत के आनंद में। इतने में आ गए गुरुजी। इंद्र का मूड खराब हो गया, क्या बढ़िया राग रंग जमा हुआ है, गुरुजी अटप के। अब इनके स्वागत सत्कार में पूरा रंग भंग हो जाएगा। चलो बैठ जाने तो, बाद में गुरुजी से राम राम करके दंडवत प्रणाम कर लेंगे। तो इंद्र ने देख तो लिया, पर फिर भी अनदेखा करके राग रंग में खोपड़ी हिलाते रहे। गुरुजी तो गुरु ठहरे। अच्छा, चेला ने हमको देख के मुंह घुमा लिया, नाराज होकर के गायब हो गए। अब जब इंद्र ने देखा गुरुजी दिखाई तो पड़े थे, कहां चले गए? उन्होंने सोचा आके चुपचाप बैठ जाएं, बाद में स्वागत सत्कार करें। जब गुरुजी नजर नहीं आए, वो बहुत खोजबीन करी, कहीं पता नहीं। अब इंद्र घबराए, गुरु के बिना गति नहीं भाई। गुरु का मरकम मार्गदर्शक, अब हमला हो गया कहीं तो कौन हमारा मार्गदर्शन कराएगा? गुरु गद्दी कितनी महत्वपूर्ण होती है, इससे समझना चाहिए। इंद्र इतने घबराए कि भगवान के पास भागे भागे आए कि हमारे गुरुजी हमको छोड़ के न जाने कहां चले गए, नाराज हो गए, थोड़ी चूक हो गई हमसे, अब क्या करें? तो भगवान ने भी परामर्श दिया कि जब तक गुरुजी खुश न हो जाए तब तक अस्थाई गुरु किसको बना लो भाई मार्गदर्शन के लिए। किसे? बोले इस समय विश्वरूप बड़ा जोरदार है। तब विश्वरूप को उन्होंने टेम्परेरी, जब तक हमारे गुरुजी राजी ना हो जाए तब तक आप हमारे मार्गदर्शक गुरु बने। विश्वरूप गुरु बन गया। उसने नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में। इस नारायण कवच की बड़ी महिमा। इस भवन में नारायण कवच बहुत हुए हैं, विशेषकर कोरोना काल में। हमारी जटिया माता जी बैठी हुई हैं, कलकत्ता से आई। सबसे पहला आपने ही करवाया था नारायण कवच, तो हमने पहले, तो उसके बाद ऐसा सिलसिला चला महाराज, आपने बहुतों को प्रेरित किया। तो उस समय तो कोई कहीं आता जाता नहीं थे, हम लोग यहीं ब्राह्मणों को दूर दूर बैठा करके कोरोना काल में, और फिर सबसे नारायण कवच के 1100 पाठ करवाते थे। फिर उसको हमने फेसबुक पर भी जब पाठ करते हुए लोगों को बताया, और उसका प्रभाव भी हमने प्रत्यक्ष देखा। जिन जिन के नारायण कवच हुए लगभग अभी स्वस्थ होते हो गया है। तो ऐसा प्रचार हुआ कि महाराज जो देखता वो कहता महाराज हमारे नाम का भी, अभी तक चल रहे हैं। बोलो राधे राधे।
वो नारायण कवच की परंपरा अभी तक चली जाए, इसलिए यहाँ की एक एक ईंट में एक एक नारायण कवच होगा कम से कम। और उस काल में जब कोई घर से नहीं निकलता था, सबसे ज्यादा नारायण कवच यहाँ हुए। तो बड़ा चमत्कार है नारायण कवच का, इसलिए प्रत्येक द्विजाति को नारायण कवच का स्वयं प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। आप पाठ करोगे तो आपके ऊपर किसी का कोई जादू टोना नहीं चल सकता, किसी का कोई तंत्र मंत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यदि आप प्रतिदिन स्वयं अपने द्वारा नारायण कवच शुद्ध करें। भूत बाधा प्रेत बाधा कभी भी आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक दिन विश्वरूप ने इंद्र से कहा कि तुम यज्ञ करवाओ तो तुम्हारी शक्ति और बढ़ जाएगी। ठीक है गुरु जी कराओ। तो यज्ञ हुआ। अब यज्ञ में विश्वरूप ने अपने मामा जी, दैत्य थे इनके मामा, क्योंकि दैत्यों की बहन के बेटा थे ये, तो दैत्यों के नाम की भी आहुति देनी चालू कर दी कि हमारे मामा जी ज्यादा कमजोर ना पड़ जाए इनसे। तो देवताओं के तो पुरोहित हैं और दैत्यों को भी आहुति दे रहे। इंद्र को पता चल गया गुरुजी गड़बड़ कर रहे। क्रोध में भरे इंद्र ने गुरुजी की ही गर्दन उड़ा दी, गुरु हत्या कर दी। गुरु हत्या से ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। पहला भाग पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में मिला, दूसरा भाग जल को झाग के रूप में मिला, तीसरा भाग वृक्षों को गोंद के रूप में मिला, चौथा भाग स्त्रियों को रजोधर्म के रूप में मिला, इसलिए उन्हें 4 दिन तक अस्पृश्य माना जाता है। ऐसे ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटकर इंद्र ने तो ब्रह्म हत्या से छुटकारा पा लिया। पर जब त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को गुरु बना लिया, बाद में उसकी हत्या कर डाली, क्रोध में भरे त्वष्टा मुनि ने यज्ञ करवाया। इंद्र शत्रोर विवर्धस्व माचरम जहि विधि विषम। इंद्र को मारने वाला प्रकट हो जाए, पर मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई, इससे वृत्तासुर पैदा हो गया। इतना भयंकर असुर जब वो चला तो देवताओं में हड़कंब मच गया। भाग खड़े हो गए देवता भगवान की शरण में, प्रभु बचाओ, ये तो सबको मार डालेगा। भगवान बोले, दधीच बाबा की हड्डियों के वज्र से ही ये मरेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तब दधीच बाबा की शरण में गए, बाबा ने शरीर का दान किया, हड्डियों का वज्र बना। उस वज्र को लेकर के वृत्तासुर के सामने इंद्र आए, और वज्र को देखकर वृत्तासुर को तो वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे, और 4 श्लोकों के द्वारा वृत्तासुर ने बहुत प्यारी स्तुति गाई। वैष्णव जगत में इन 4 श्लोकों का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि इन 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है। वैष्णवों का पुरुषार्थ चतुष्टय कैसा होता है, वृत्तासुर के शब्दों में सुने। आइए मिलकर के, यहाँ सब प्राय भागवत के उपासक बैठे हैं, इसलिए 4 श्लोकों को मस्ती के साथ गाएं। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवेदास्मि भूया मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गणितवा करो कार्य नना
भक्तवत्सल भगवान की जय। वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानो दासो भवितास्मि। हे प्रभु, मैं आपके दासों का दास बना रहूं। आपका दास भले ही न बन सकूं, पर अपने दासों का ही दास बना लीजिए। दास बन के करना क्या चाहते हो? बहुत से लोग ऐसे हैं जो वाणी से तो अपने को दास कहते हैं, पर दासत्व का लक्षण उनमें दिखाई नहीं पड़ता। बात बात में कहते हैं, अरे दास पर आपने बड़ी कृपा करी, दास को आपने अनुग्रहित किया। और लड़ाई झगड़ा होगा तब भी ऐसे ही करेंगे, महाराज आपने इस दास को अभी पहचाना नहीं। दास का मूड खराब हो गया तो 2 मिनट में तुमको हाथ पैर तोड़ के हाथ में समा देगा। अब दास वाणी से तो बोल रहा है दास, पर दास का मतलब क्या है? सेवक सोई जो करे सेवकाई। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। तो केवल वाणी में दासता ना दें, व्यवहार में और व्यवहार में दासता क्या आएगी? मनस्मरे, जिसका मन 24 घंटे प्रभु के स्मरण में रहे। वाग गणित, जिसकी वाणी सना गोविंद का ही नाम गुणगान गाती रहे। और कर्म करो तो काया, काया से सदा कैंकर्य ठाकुर जी का कर्म है। मंदिर में झाड़ू पोंछा स्वयं लगावे, आदेश न देवे, अपने हाथों से। किंकरः, किंकर, किंकर का मतलब क्या होता है? किंकर माने सेवक। किंकरः, क्या ये हमारा कर है? कर माने हाथ। जैसे शरीर की सेवा में हाथ सतत सजग रहता है, ऐसे ही किंकर बन के जो ठाकुर जी की सेवा में सदा लगे रहे। जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं ये तो हमारा दाहिना हाथ है भाई, इसके बिना तो हम अधूरे हैं। वैसे लोग कहते हैं उनका बहुत दाहिना हाथ है। वो दाहिना हाथ या बायां हाथ जो बोलते हैं, किसको बोलते हैं? जो एकदम महत्वपूर्ण लोग, उसके बिना काम ही ना चलता हो जिसका। रात में जब आप सो जाते हैं तो मरे के समान हो जाते हैं, इंद्रियां, मन, सुसुप्ति में सब। पर उस गहरी नींद में भी यदि कोई मच्छर आकर के आपके गाल पे या पैर पे काटने लग जाए तो सारी इंद्रियां सो रही हैं, पर उस गहरी नींद में भी हाथ उठेगा, मार चपट्टा उसको वहीं चकनाचूर कर देगा। और नहीं चकनाचूर हुआ, उड़ गया, भाग गया, तो जहां काट गया वहां खुजलाने लग जाएगा। माने गहरी नींद में जहां सारी इंद्रियां सो रही हैं, उस समय भी हाथ कितना सक्रिय रहता है शरीर की सेवा के प्रति सावधान। उसको कहते हैं किंकर, हाथ की तरह जो ठाकुर जी की सेवा में सदा लगा रहे। शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। सेवा करोगे तो स्वस्थ रहोगे, सुमिरन करोगे तो मस्त रहोगे। शरीर से सेवा नहीं करी तो शरीर व्याधियों का घर बन जाएगा। जो बिल्कुल शरीर नहीं हिलाते, सेवा नहीं करते, उनके शरीर की विडंबना होती है। और शरीर जो सेवा में लगाए रहते हैं, सेवकों का शरीर स्वस्थ रहता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक बनना बहुत कठिन होता है। गुरुजी को सुलाने के बाद सोवे और गुरुजी के जगने से पहले जागे। ऐसे नहीं गुरुजी जग रहे हैं, जगने के बाद चेला को ढूंढ रहे हैं, भाई कहां चला गया, या जगाते फिर रहे हैं, भैया उठ जाओ। ये सेवक थोड़ी होते हैं। गुरुजी के सोने पर सोता है। लक्ष्मण जी देखो, पहले तो दोनों भैया गुरुजी के चरण दबाते थे, और जब बार बार उन्हें आज्ञा दी नहीं, जब गुरुजी ने कहा कि जाओ बेटा सो जाओ, तो राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी ने फिर उनके चरण दबाए। जब राम जी ने कहा भैया सो जाओ, तब लक्ष्मण जी सोए। और सबसे पीछे सोने के बाद सबसे पहले लक्ष्मण जी जगते हैं। अरुण शिखा धुन कान। तो तात्पर्य यह है, सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है। तो शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। शरीर से सेवा करने पर शरीर स्वस्थ रहता है, और मन से प्रभु का सुमिरन करने से मन मस्त रहता है। मन मस्त है तो आप बिल्कुल अलमस्त हैं। और शरीर स्वस्थ हो
और मन टेंशन में हो तो फिर मस्ती नहीं आएगी। तो मन भी मस्त होना चाहिए, तन भी स्वस्थ होना चाहिए। और तन मन स्वस्थ कैसे होंगे? सेवा और सुमिरन से। मन से सुमिरन, तन से सेवा। तो मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काया। ये है वैष्णव धर्म। और दूसरे नंबर पर अर्थ, धर्म के बाद अर्थ। तो वैष्णवों का अर्थ माने संपत्ति। वैष्णवों की धन संपदा क्या है? संपन्न नारायण स्मृति ही, भगवान की सतत याद बनी रहे, भगवान के ख्यालों में ही हमेशा खोए रहे। यही वैष्णवों की संपदा है। उन्हें न नाक पृष्ठम, नाक पृष्ठ माने स्वर्ग, पारमेष्ठ माने ब्रह्मलोक, परमेष्ठी माने ब्रह्म। तो उन्हें न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न उन्हें भूलोक चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। यहां तक कि अपुनर्भवम्बा, अपुनर्भव माने मोक्ष, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। तो चाहिए क्या? त्वाम बिरहय्य कांक्ष, बस तुम्हारे विरह में छटपटाते रहें, तुम्हारे ख्यालों में खोए रहें। यही वैष्णवों की सबसे बड़ी संपदा है। धर्म अर्थ के बाद काम। कामना क्या है? बोले आपको निरंतर याद करूं। कैसे याद करना चाहते हो? तो 3 दृष्टांत से कहा, 3 दृष्टांतों में अपनी बात कही। बोले अजात पक्षा एव मातरं खगा। पक्ष माने पंख, और अभी जिनके पंख निकले ही नहीं है वो अजात पक्षा। जिन छोटे छोटे बच्चों के पंख नहीं निकले वो घोंसले में पड़े रहते हैं, और उनकी माँ जाती है दाना चुगने, और चुगने के बाद कुछ लाती है पकड़ के मुंह में और बच्चों के मुंह में डाल देती है। तो जब माँ चली जाती है दाना चुगने तो बच्चे घोंसले में अकेले घबराए हुए रहते हैं, डरे डरे रहते हैं। माँ के रहने पर बच्चे मस्त और निश्चिंत रहते हैं। तो जैसे माँ के अभाव में बच्चे अपनी माँ को निरंतर याद करते हैं, ऐसे हम आपको याद करें प्रभु। भगवान बोले ये भय का भजन है। मैया के बिना डर लग रहा है ना, इसलिए मैया याद आ रही है। तो दूसरा दृष्टांत दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। क्षुधा से आर्त माने भयंकर भूख लग रही है, और मां गई है जंगल में चरने, गौ माता। और बालक जो बछड़ा है वो क्या है? स्तन्य वत्स माने दूध के अलावा कुछ लेता ही नहीं। तो सुबह दूध पिला के मैया चली गई, अब शाम आको आएगी तभी दूध पिलाएगी। तो दिन भर का भूखा बछड़ा जैसे माँ के आने की आहट पाते ही रवाने लगता है और खूंटा तोड़ तोड़ के छटपटाने लगता है माँ से मिलने के लिए, ऐसे में आपसे मिलने को छटपटाऊं। भगवान बोले ये भूख का भजन हो रहा है, पेट में चूहा कूद रहे ना, इसलिए मैया की याद आ रही है। मैया चकाचक दूध पिला देगी, फिर वो याद थोड़ी रहती है। तो तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव विश्वतम विषण्णा। परदेश गए हुए प्रियतम को जैसे उसकी प्राण प्रिया प्रतिपल घर में बैठी बैठी याद कर रही है। तो जब परदेश चले जाएं तो एक एक दिन गिनती है कि आज आएंगे, आज इतने दिन रह गए, आज इतने दिन रह गए। और ज्यों ज्यों कम समय आता है त्यों तो उसका मिलन की उत्कंठा बढ़ती चली जाती है। और बस जब ये पता चलता है कि अब कल आने वाले हैं तो रात की नींद बिल्कुल उड़ जाती है। और जहां सवेरा हुआ तो नेक दरवाजे पे खट्ट हुई के पट्ट से पहुंचती है, शायद वो आ गए। तो प्रियम प्रियैव विश्वतम विषण्णा, जैसे परदेश से आए हुए आने के पति की प्रतीक्षा में पत्नी प्रतिपल याद करती है, ऐसे ही प्यारे मैं भी तुमसे मिलने और देखने के लिए छटपटाता रहूं। ये दृष्टांत भगवान को सही लगा, इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं, काम ही नार प्यार जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ऐसे राम जी मुझको प्यारे लगे। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो भक्तों को मुक्ति से थोड़ा डर लगता है,
वो तो कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद, चाहे जितने जन्म हो हमें स्वीकार है, बस हर जन्म में राम रति बनी रहे, भगवान में अनुराग बना रहे। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जहां भी जन्म लें भगवत रसिकों का हमें संग मिलता रहे, बस यही हमारी मुक्ति है और हमें किसी अन्य मुक्ति की अपेक्षा नहीं है। इतनी प्यारी स्तुति गाई कि इंद्र भी सुन के दंग रह गए। अंत में जब युद्ध हुआ तो इंद्र ने दोनों हाथ काट दिए वज्र के द्वारा, वृत्तासुर के मुंह फाड़ के दौड़ा और इंद्र कोई मुंह में धर के गटक गया। अंत में पेट में बैठे बैठे इंद्र ने वज्र के द्वारा उसका पेट चीरा। पेट फाड़ के जब इंद्र बाहर निकले तब वृत्तासुर का अंत हुआ। परीक्षित ने कहा, ये वृत्तासुर जब असुर था तो इतना भक्त कहां से बन गया? सुखदेव जी कहते हैं पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, माता पार्वती के हिसाब से इसको असुर बनना पड़ा, आज ये मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र मरुद गणों के नाम से जाने गए, जो देवताओं में इनकी गणना की गई। ये पुंसवन व्रत का प्रभाव था। अब परीक्षित प्रश्न करते हैं कि प्रभु भगवान को समदर्शी कहते हैं, पर भगवान तो सरेआम पक्षपात करते हैं, दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं का साथ देते हैं, तो ये तो सरासर पक्षपात है। तो जब भगवान पक्षपाती हैं तो उनको समदर्शी क्यों कहते हैं, और समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? समप्रियः स्वहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। सुखदेव जी बोले, बहुत सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित, तुमने ध्यान से सुनो। भगवान समदर्शी तो हैं, पर उनका एक नियम है, आप हमसे जो नाता बनाओगे हम आपसे वही नाता निभाएंगे। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, शत्रु बनाओ, भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है। अब दैत्य शत्रु मानते हैं तो भगवान शत्रु बन जाते हैं, देवता अपना सहायक मानते हैं तो उनकी सहायता में खड़े हो जाते हैं। तुम जो बनाओ, स्वामी मानो तो स्वामी बन गए। यदि दैत्य जाति के ही शत्रु होते भगवान, तो प्रहलाद जी कौन थे? वो भी तो दैत्य वंश में ही पैदा हुए थे, पर जितना प्यार दुलार प्रभु ने प्रहलाद पर बरसाया वो आज तक किसी देवता को नहीं मिला। कैसे? तब प्रहलाद जी का चरित्र गाया कि जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मारा, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यपु शत्रु बन गया और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ढेर सारे वरदान मांगे। न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरू, 12 महीने से किसी महीने में न मरू। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा मांगने वाला पहली बार मिला, पर चल तुझे सारे वरदान दिया। अब तो ये अपने को अमर मान करके जो इसने तांडव मचाया, सारे देवताओं को युद्ध में जीत लाया, वरुण से पानी भरवाया और इंद्र से पोंछा लगवाया, सारे देवता रोने लगे। भगवान ने कहा समय की प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे प्रहलाद, पर प्रहलाद जी को बचपन से ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया प्रहलाद को। कृष्ण भक्ति में सदा मस्त रहते थे। गुरुकुल में पढ़ने के लिए प्रहलाद को भेजा गया तो पढ़ने लगे। एक दिन पिता ने आके पूछ दिया, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले बहुत जोरदार। तो बढ़िया सा पाठ सुना दो। बोले पिताजी बढ़िया पाठ एक ही है कि वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, घर गृहस्थी के कुआ से निकल के एकांत वन में जा करके हरि का भजन करो, यही विद्या का सार है। सुनते ही मूड खराब हो गया। बेटा जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो। तो प्रहलाद जी ने गुरुजी से कहा। गुरुजी दौड़े दौड़े आए, आओ आओ महाराज, बहुत दिनों के बाद पधारे। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, ये बताओ आप ही पढ़ा रहे हो? हाँ। तो बोले यही पढ़ाई चल रही है। मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है कि घर गृहस्थी तो अंध कुआ है, निकल के एकांत में हरि का भजन करो। है यही पढ़ाई लिखाई चल रही है। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बहुत डांटा फटकारा। गुरुजी तो घबराए।
हमारे यहाँ ऐसा एक भी कोर्स नहीं है महाराज। इस निश्चित रूप से शत्रु पक्ष की कोई साजिश है, किसी दुश्मन ने आपके बेटे को भड़काया है। आज हमें माफ कर दो महाराज, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कोई बात नहीं, दोबारा शिकायत मिली तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। धमकी देके चला गया। गुरुजी टेंशन में चले गए। डंडा लेकर के प्रहलाद जी के पास गुरुजी आए। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम। बहुत डांटा फटकारा प्रहलाद जी को। समय बीतता गया और एक दिन जब विद्यालय में छुट्टियां हुई तो गुरुजी घर छोड़ने आए। मां से मिला के जब पिताजी के पास ले गए, पिता ने तुरंत प्रहलाद को गोद में ले करके फिर प्रश्न वही किया, बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले जोरदार। तो बढ़िया वाला पाठ हमको सुनाओ आज। प्रहलाद जी बोले अब तो 9 पाठ याद कर लिए। कौन कौन से जरा सुनाओ। तो सुना दी नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। जैसी नवदा भक्ति का प्रवचन सुना तो क्रोध में पागल हो गया हिरण्यकश्यपु। उठा के गोद से फेंक दिया प्रहलाद और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया तुमने, अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी थर थर कांपे। महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ाया आया। अब तो हिरण्यकश्यप चिंता में पड़ गया। गुरुजी मेरे से झूठ नहीं बोल सकते। प्रहलाद को बुला के कहा बेटा सच सच बता, तेरी बुद्धि किसने खराब करी है? प्रहलाद जी बोले सो जाने ही जही देव जनाई। पिताजी, सत्य को परमात्मा की कृपा से ही जाना जा सकता है। भगवान की कृपा जिन पर होती है वही जान पाते हैं, सबको समझ में नहीं आता। अब तो इतना क्रोधित हो गया, बोले ले जाओ इस दुष्ट बालक को मृत्यु मुख में डाल दो। मैं समझ गया ये सुधरने वाला नहीं, क्योंकि नारायण भक्ति का भयानक रोग लग चुका है और ये संक्रामक रोग है, बिल्कुल कोरोना की तरह फैलता है। एक रोगी हो पाया तो जो छुएगा वो भी रोगी बने बिना नहीं रहेगा। भगवत भक्ति का भी रोग कुछ ऐसा ही विचित्र है। एक भजनानंदी रसिक संत पौड़ी धाम में प्रकट भये। उनके संपर्क में आते आते ना जाने कितने तिलकधारी मालाधारी कंठी वाले बन के तैयार हो गए। एक बाबा गए विदेश में और विदेश में जाकर के ऐसा रंग चढ़ाया कि न जाने कितने विदेशी हरि बोल करते हुए भारत में आ गए। और एक प्रेमानंद बाबा हो गए तो उनके पीले वस्त्रों को देख करके कितने पीले पीले बाबा घूमने लग गए। तो भैया ये संक्रामक रोग है, बहुत जल्दी फैलता है। तो अभी तो प्रहलाद अकेला है, कहीं और लोगों में ये इसका रोग न चला जाए, इसलिए रोगी को ठिकाने लगाओ। बस टूट पड़े सब, असुर पकड़ के ले गए, अनेक प्रकार से मारने के प्रयत्न किए। दिग्गजई दंत सुकश्य अभिचारावपातनई, मायाभिसन्निरोधस्य करदानैरभोजनई। बहुत उपाय किए, सफल नहीं होगा। तो प्रहलाद जी की बुआ जी आ गई। हिरण्यकश्यप से कहा भैया तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। और बहन जी मत पूछो, ये प्रहलाद को लेके बहुत टेंशन में हो। मारने के कितने उपाय के, मरता भी नहीं और मेरे शत्रु का भजन करके उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। बोले तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया? मैं इसको 2 मिनट में ठिकाने लगा दूंगी। क्या करोगे? बोले मेरे पास ऐसी साड़ी है जिसको पहन के मैं कभी जलती नहीं, उसी को पहन करके इसको लेके बैठ जाऊंगी, ये फूक जाएगा, मैं निकल आऊंगी। अरे वाह बहन, तूने तो कल्याण कर दिया, आज ही करी ये काम। तो आज ही का दिन था महाराज। बोलो राधे राधे। बढ़िया सुंदर बुआ जी श्रृंगार करके वही साड़ी पहन के छमछम करती आ गई। अरे बेटा प्रहलाद। बोले हाँ बुआ जी। बोले बेटा बहुत दिनों से तुझे गोद में नहीं लिया, मेरे गोदी में आ जा। बोले हाँ बुआ जी। दौड़ करके गोदी में चढ़ गए
और प्रहलाद जी को गोद में ले करके और बड़ा विशाल जो चिता बना रखी थी ढेर, और उस ढेर पर जाके बुआ जी बैठ गई। दैत्यों ने लगा दी आग और धू धू करके जो अग्नि का तांडव मचा, तो चीख पुकार अंदर से आने लगी। सबको दैत्यों को लगा प्रहलाद का हो गया कल्याण। पर धीरे धीरे जब आग बुझी तो बुआ जी जैसी आराम, और प्रहलाद जी आंख बंद किए आराम से बैठे हैं। जैसी बाहर निकल के आए, पिताजी प्रणाम। बोले बेटा बुआ कहीं? बोले वो बुआ जैसी आराम हो गई। राम नाम जपताम को तो भय। पिताजी राम नाम जपने वाले को किस बात का भय है? अग्नि भी मेरे लिए कितनी शीतल और सरस हो गई। अब तो क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु तो पैर पटकता हुआ चला गया। हे भगवान, इसके चक्कर में मैंने अपनी बहन जी को और भगवा दिया। परंतु प्रहलाद जी के मित्र बड़े खुश हो गए। भाई प्रहलाद तूने कमाल कर दिया भाई, आग में से भी जिंदा निकल आया। तो जो राख पड़ी थी उसी राख को उड़ा उड़ा करके उत्सव मनाने लगे। सो आज तक महाराज धुआंधार होली महोत्सव मन रहा है, वो आज का ही दिन है। और आज की रात में ऐसे ही होली जलेगी और भक्त जो प्रेमी हैं प्रहलाद जी के वो सब उत्सव मनाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अंत तो गत्वा, अब क्या किया जाए? तो गुरुजी ने आके समझाया कि परेशान मत होइए, थोड़ा समय और दीजिए, हम बच्चे की विचारधारा बदल देंगे। तो ले जाओ गुरुजी। गुरुजी वापस विद्यालय में ले आए। एक दिन गुरुजी चले गए किसी काम से बाहर, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। मिल गया मौका प्रहलाद को, सबको बुलाया और ऐसा प्रवचन सुनाया कि सभी विद्यार्थियों को अपने जैसा दीवाना बना लिया। कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञः, माने बुद्धिमान वही है मित्रों जो कुमार अवस्था से भगवत भजन करके अपने क्षण क्षण का सदुपयोग करे। देखो एक बात याद रखो, जिस विद्यार्थी ने अपने समय की कीमत नहीं समझी वो कभी सफल विद्वान नहीं हो सकता, विद्वान नहीं बन सकता। और जिसने कण की कीमत नहीं समझी वो धनवान नहीं बन सकता। कण की कीमत समझोगे तो धनवान बनोगे और क्षण की कीमत समझोगे तो विद्वान बनोगे। बोलो राधे राधे। क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। आपने क्षण को त्याग दिया कि ऐसे टाइम पास कर रहे हैं तो विद्या कहां? और कण को बोले इतना ये पैसा है, ये तो ऐसे ही लौटाई देते हैं, इससे क्या होगा? धन का महत्व नहीं समझा तो धनवान नहीं बन सकोगे, और क्षण का महत्व नहीं समझा तो विद्वान नहीं बन सकोगे। इसलिए आयुष क्षण एकोपी न लभ्यः स्वर्ण कोट भी। जो क्षण बीत गया करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दे करके भी उस क्षण को आप वापस नहीं ला सकते। जो गया सो गया। इसलिए एक एक क्षण की कीमत को समझना चाहिए। जो समय बीत जाता है बाद में फिर पछतावा ही हाथ लगता है। अरे साहब विद्यार्थी जीवन में हमको लोग कहते थे कि पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पर उस समय मौज मस्ती का मूड था, नहीं पढ़ पाए। अब बहुत पछताते हैं कि महाराज हम उस समय कुछ पढ़ लिए होते तो आज हमारा भी सम्मान विद्वानों के समाज में होता। तो अब तो हंस मध्य बको यथा, जब विद्वानों के बीच में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हंसों के बीच में कोई बगुला बैठ गया हो। बोलो राधे राधे। तो पछतावा मात्र शेष रहता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं इसलिए कुमारावस्था से भजन करो मित्रों, बुढ़ापे के भरोसे मत रहना, नहीं समय बीत गया तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी ने तो ये बातें कभी सिखाई नहीं, तू कहां से सीख गया भाई? गुरुजी तो वही तुम्हारे हैं वही हमारे हैं। प्रहलाद जी बोले जब मां के पेट में था तब नारद जी ने मेरी मां को सिखाया, मां के पेट में मैंने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले अच्छा, तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। प्रहलाद तेरी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, मन तो होता है तेरे साथ खूब कीर्तन गाएं, और तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। प्रहलाद जी बोले अच्छा, मेरे पिता से डरते और जगत पिता का भय नहीं लगता?
अरे जिस जगदीश्वर ने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी क्यों नहीं करेंगे भाई? भगवान सबके हैं। फिर क्या था? विद्यार्थी बोले अब जो होगा देखा जाएगा। मित्र चलो आज तेरे साथ कीर्तन करते हैं। सारे विद्यार्थी झूमने नाचने और गाने लगे और कीर्तन की आवाज सुन करके गुरुजी घबराए, दौड़े दौड़े राजा के पास आए। हिरण्यकश्यपु से कहा महाराज आपके बेटे की बीमारी फैल गई, देख लो विद्यालय की उसने क्या हालत कर दी। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला और मन में ठान लिया कि आज अपने बच्चे को मार ही डालूंगा। पर जो विद्यालय में आकर के उसने गर्जना करी, विद्यार्थी देखते ही कांप गए कि अब कोई नहीं बचेगा। प्रहलाद जी ने इशारा किया कोई मत डरना, सब ठीक होगा। हिरण्यकश्यपु ने हजारों गालियां सुना डाली। पिताजी केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, आपको जिन ब्रह्मा जी से बल मिला है मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। बलिनाम चा परेशान, वो बलवानों के भी बलवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा सबको बल देने वाला तेरा भगवान मेरे सामने क्यों नहीं आता? बोल कहां है तेरा ईश्वर? प्रहलाद जी बोले ये पूछिए कहां नहीं है। क्वासौ यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यह तेरा ईश्वर सर्वत्र है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता, इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद जी बोले हमें तो दिख रहे हैं पिताजी, हमारा चश्मा लगा के देखो आपको भी दिखेगा। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने जो प्रहार खंबे पर किया, खंबा फट गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान नर हरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त का वचन सत्य करने भगवान नर हरि बन के जो सिंह गर्जना किए, सारे दैत्य मूर्छित होके वहीं गिर पड़े। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने तुरंत युद्ध का खेल हिरण्यकश्यपु के साथ थोड़ी देर तक खेला। जब देखा सूर्यास्त हो गया तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देहरी में बैठ करके सारे वरदानों की रक्षा करते हुए नखाग्र भाग से उसका उदर विदीर्ण कर दिया। पाद मूले पतितम। दैत्य प्रकृति का, चाहे वह मानव हो चाहे स्वयं राक्षस ही हो, यदि वह अपने आप को प्रकृति के ऊपर और ईश्वर के ऊपर समझने लगता है तो उसका विनाश इसी प्रकार से होता है। अहंकार व्यक्ति, मानव या किसी भी देव दानव सबके अंदर विद्यमान होता है और सबसे खतरनाक अहंकार ही होता है। जब वह अपनी पराकाष्ठा में पहुंचता है तो व्यक्ति को कुछ भी दिखाई और नहीं देता और वही उसका समूल नाश भी करता है। अहंकार एक ऐसा दुर्व्यसन है, दुर्भावना है, जो व्यक्ति के जितने भी प्रारब्ध होते हैं उन सब का नाश करते हुए व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है। अहंकार का नाश ही भक्ति का उदय होता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ भक्ति नहीं होती और जहाँ भक्ति होती है वहाँ अहंकार नहीं होता, क्योंकि भक्ति का अर्थ ही है समर्पण, पूर्ण समर्पण उस प्रभु के प्रति, जहाँ अपने जीवन को भी भक्त प्रभु को समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार के समर्पण भाव के साथ भक्ति करें भक्तों। श्री राधे राधे। बहुत विलंब कर दिया जिसके कारण तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। प्रहलाद जी भगवान से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं। अरे मैं दैत्य पुत्र होकर के भी आपकी कृपा का पात्र बन गया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। मैं तो हमेशा सोचता था कि आप तो देवताओं के प्रेमी हैं और मैं दैत्य पुत्र हूं, तो न जाने मुझ पर कभी कृपा होगी कि नहीं। पर आज मैं देख रहा हूं किसी देवता को जो कृपा नहीं मिली वो इस दैत्य पुत्र को आपने प्रदान कर दी। सभी को अपना बच्चा प्यारा लगता है। आपके साक्षात पुत्र हैं ब्रह्मा जी। और सच बताइए प्रभु, आपने मेरी जो मुझे गोद में लेके प्यार दिया, आपने कभी अपने ब्रह्मा को, अपने बेटा को गोद में लेके इतना प्यार किया? मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मा जी को जीवन में कभी यह सौभाग्य मिला होगा या मिलेगा। पर बहुत से लोग हैं जो बेटा को गोद में लेने में शर्माते हैं।
पर पोते को कंधे पर बैठा करके पूरे घर में, पूरे नगर में घुमाते हैं, कोई संकोच नहीं लगता। पुत्र को गोद में ले, पुराने जमाने में लोग शर्माते थे, क्योंकि संयुक्त परिवार होते थे तो बाप को अपने आप बेटा खिलाने का मौका ही नहीं मिलता था। वो सब पूरे परिवार की गोद में खेलता था। और पिता यदि अपने पुत्र को गोद में लेके घूमे तो बूढ़े बुजुर्गों को थोड़ा विचित्र लगता था कि बड़ा बेटा वाला बनता है, अपने बच्चे को कंधे पे लिए घुमाता रहता है। बूढ़े बड़े को संकोच नहीं लगता, पर पिता बूढ़े बड़ों के सामने बेटे को गोद में नहीं लेता। ये पुरानी परंपरा थी, अब वो बात नहीं। परंतु पोते को लेने में कोई संकोच नहीं। तो आपके पौत्र कौन है? भोलेनाथ शंकर, जो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट भये। तो क्या आपने शिव शंकर को गोद में लेके कभी इतना प्यार दिया? ना, उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिला होगा। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितस्य रस पद्म कर प्रसाद। जो आपने मेरे सिर पर हाथ रख करके स्नेह मुझे दिया, ऐसा किसी देवता को आज तक नहीं मिला होगा। इसलिए मैं कृतार्थ हो गया प्रभु। भगवान बोले बेटा मांगो वरदान। प्रहलाद जी बोले हम कोई व्यापारी नहीं है जो अपनी भक्ति का सौदा करेंगे, आपसे लेन देन करेंगे। भगवान बोले मेरी प्रसन्नता के लिए बेटा कुछ तो मांगो। प्रहलाद जी बोले मांगने से आप प्रसन्न होंगे? तो लो मांग लेता हूं। क्या? बोले यही मांगता हूं कि जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले ये मांगना हुआ? चलो बैठो सिंहासन पर, मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूं और एक मनवंतर पर्यंत राज्य करके सदा मेरे पार्षद बन के मेरे साथ रहो। जबरदस्ती सिंहासन भगवान ने प्रहलाद जी को दिया, पर पद पर बैठते ही पिताजी की याद आ गई। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु इसी पद पर पिता ने बैठ के आपको बहुत सारी गालियां दी, आपका अपमान किया, तो मेरी प्रार्थना है कहीं मेरे पिता की अधोगति न हो जाए। ऐसी कृपा करो कि मेरे पिता का भी उद्धार हो गए। भगवान ने प्रहलाद को गले लगा के कहा पुत्र तुम जैसा परम वैष्णव जिसके घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। जाओ अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। प्रहलाद जी चल पड़े। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, जो दुष्ट दैत्य को मार दिया, इसने मेरे से वरदान लिया, सबसे ज्यादा मेरे को ही परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकार दिया, मयबम मरो स्वराणाम ते प्रदेह पद्म संभव। ब्रह्मा जी खबरदार, जो किसी दुष्ट को तुमने दोबारा इतने वरदान दिए तो सर्पों को अमृत पिलाने का काम कर रहे हो। सर्प सर्प होता है, चाहे जितना अमृत पिलाओ एक दिन आपको ही डस खाएगा। इसलिए याद रखो शक्ति उसे दो जिसकी शक्ति से लोगों को संरक्षण प्राप्त हो, सुरक्षा प्राप्त हो। केवल सनातनी हिंदुओं में वो सामर्थ्य और सहिष्णुता है कि जो सभी धर्मों का आदर करके आपको अपने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भी होंगे तो आप सुरक्षित हैं। 65 करोड़ हिंदू प्रयागराज तीर्थ के महाकुंभ में स्नान, और पूरी दुनिया उसके शक्ति से घबराई और रोई। और वही शक्ति जब राम जी के हाथ में ऋषियों ने दी, राम जी को सब प्रकार से शक्ति संपन्न कर दिया, तो राम राज्य की ऐसी स्थिति बनी। असुरों का तो संहार किया सो किया, परंतु एक बना, दूसरे ने प्रणाम किया तो मगर बना। तो क्या करें, प्रणाम करें कि न करें? महापुरुषों को प्रणाम जरूर करना चाहिए, पर प्रणाम हु गंधर्व की तरह नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं पीछे से ही दंडोत करते हैं। अब महाराज अपने ध्यान में चले जा रहे, मस्ती में किसी से बात करते हुए, आगे कुछ देखते हुए, और पीछे से जाकर के जल्दी में दौड़ के पैर पकड़ लिए, महाराज हो गए चारों खाने चित्त। अब वो आशीर्वाद देंगे कि अभिशाप देंगे, बताओ? तो इसलिए प्रणाम अवसर देख करके, चलते हुए कभी किसी को प्रणाम नहीं किया जाता। अब 4-5 कभी कभी 4-4 साढ़े 4 घंटे हो जाते हैं बैठे बैठे। आप तो जाओ, लघु शंका लगी तो धीरे से खिसक जाओ। अब व्यास जी तो उठ के जा नहीं सकते। अब उनको लगी है, एसी में तो और ज्यादा लगती है। अब उनको लगी पड़ी है,
उन्हें भागने की पड़ी है। और महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, और महाराज जी को भागने की पड़ रही है और आप बार बार तो बताओ, उनके मन में मानसिक उलझन चल रही है कि हम कब कमरे में पहुंचे, और आप उनका पैर पकड़ के बार बार व्यवधान डालोगे तो उनका मूड खराब नहीं होगा क्या? अब आशीर्वाद निकलेगा कि अभिशाप? इसलिए देश काल परिस्थिति को देखकर प्रणाम किया जाता है। गलत समय पर प्रणाम करोगे तो प्रणाम का भी परिणाम गलत हो सकता है। इसलिए हुहू गंधर्व की तरह प्रणाम नहीं करना चाहिए। महाराज जी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने गए, पता चला वो खड़ी है ट्रेन और सीटी मार के चलने वाली है। महाराज जी ने दौड़ लगाई ट्रेन पकड़ने को, पुल पर चढ़ के जाना पड़ा और पुल पे ही आपने पकड़ लिया। महाराज बहुत दिनों के बाद मिले हो, आशीर्वाद सिर पर रख के हाथ रखो। अब उन्हें ट्रेन दिख रही है, तुम हाथ पकड़ के जबरदस्ती सिर पर हाथ रखवा रहे हो, तो ऐसे अवसरों पर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब कोई प्रसन्न चित्त बैठा हो तब खूब लंबी चौड़ी दंडवत प्रणाम करो, कोई परेशानी नहीं है। वो हृदय से प्रसन्नता से आशीर्वाद देंगे। और जब टेंशन में हो फिर प्रणाम करोगे तो परिणाम भी उसका गड़बड़ हो सकता है, जैसे हुहू गंधर्व का हुआ। ये शिक्षा हमें लेना चाहिए। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया था, और इस सागर मंथन में भगवान के 3 अवतार प्रमुख हुए। जब देवता और असुर दोनों एक ही बाप के बेटा हैं तो भाई भाई हुए। दोनों आपस में बोले कि हम आपस में लड़ते मरते हैं, अच्छी बात नहीं है, तो चलो समुद्र मंथन करते हैं, उससे अमृत निकलेगा, सब भैया मिलके पी लेंगे, सब अमर हो जाएंगे। फिर रोज डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं, अमृत पी के तो सब अमर हो जाएंगे। ठीक है, तो अमृत पीने के चक्कर में देवता असुर दोनों के बीच में महागठबंधन हो गया। अमृत पिएंगे, और देवता असुर दोनों ने मिलकर के सागर मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को रई बनाया, बासुकी नाग को रस्सी बनाया, पर पहाड़ को पानी में पटका तो डूबता चला गया। भगवान ने कच्छप रूप धारण करके पीठ पर पर्वत उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की। मंथन हुआ तो कालकूट विष उत्पन्न हुआ, जैसे महादेव ने अपने कंठ में धारण करके भोले बाबा अपने आप को नीलकंठ कहलाए। ओ नीलकंठ महादेव की जय। विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, बहुत मंगल रूप हैं, पर थोड़ा सा दोष इनमें भी है। क्या बोले? सुमंगल कश्चन आकांक्षते माम, सुंदर बहुत हैं पर माम न आकांक्षते, औरों की तरह ही हमको नहीं चाहते। और सब कैसे टुकुर टुकुर मेरा मुंह देख रहे हैं, और मैं इनके सामने कब से खड़ी हूं, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। पर कोई बात नहीं, मुझे तो यही भाग गए। अंत में वरमाला नारायण को धारण करा दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी का स्वभाव है, जो ज्यादा पागल बन के लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी जी उनको घास नहीं डालते, उनकी उपेक्षा करती। और जो लक्ष्मी जी को घास नहीं डालते, लक्ष्मी जी को ऐसे ही ठुकरा देते हैं, ऐसे जो विरक्त होते हैं उनके पीछे लक्ष्मी चरणों में लोटपोट होती हुई भागती हैं। बड़े बड़े साधु सन्यासी बैरागी बाबा जो ठुकरा के दुनिया चले गए, उनके पीछे लक्ष्मी जी ऐसी पागल होती हैं महाराज, जंगल में भी मंगल कर देते हैं, उनकी दासी बन करके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन हुआ, वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ली। पुनः मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत लेके प्रकट हो गए। जिस अमृत कलश को छीन करके दैत्य भाग गए, देवता रोते रह गए। भगवान मोहिनी रूप बना करके गए, दैत्यों को पागल बना करके अमृत अपने हाथ में ले करके बोले कि इसके ऊपर का पानी पानी पहले देवताओं को पिलाई देते हैं और नीचे का गाढ़ा गाढ़ा माल आपको देंगे। दैत्य खुश हो गए और ऊपर का जैसे ही अमृत परोसना प्रारंभ किया देवताओं को, इतने में स्वरभानु नाम का दैत्य होशियार निकला, सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस करके बैठ गया। जैसे ही इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने प्रभु को इशारा किया, भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन काट दी। तब तक झट से वो गटक गया, इसलिए मरा नहीं, 2 हिस्सों में बदल गया, जो राहु केतु के नाम से जाना गया। और मोहिनी भगवान अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? एक ने कहा देवी जी को छोड़, वो अमृत कलश किधर गया? अब ना देवी का पता ना अमृत का, सामने देखा तो डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे
घुमाते देवता नजर आए। लगता है भाई हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पता लगाओ धोखेबाज कौन थी। एक बोला वो थी नहीं, था। गारंटी से कह सकते हैं वो छलिया विष्णु ही था। छोरी बन के आया, छम छम करके सबको चूना लगा के चला गया। तत्र देवासुरो नामा रण परम दारुण। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, जिसमें सारे दैत्य मारे गए और देवता सब विजयी हुए। अब गुरुजी ने, शुक्राचार्य जी ने मरे हुए दैत्य सब जिंदा कर लिए। सारे दैत्य गुरुजी के चरणों में गिर गए। गुरुजी आपकी कृपा से बच गए, पर बदला जरूर लेंगे। गुरुजी ने कहा एक बात हमारी मान लो, तो गद्दी पर हमने बैठाने की गारंटी ली है। क्या बात है बोल बताओ। बोले ब्राह्मणों को कैसे भी खुश करके अपनी पार्टी में ले लो। ब्राह्मणों का आशीर्वाद जिस पार्टी को मिलेगा पक्का गद्दी उसी की होगी। फिर क्या था महाराज, दैत्य ने ब्राह्मणों की खूब सेवा करी, और ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर है। खीर मालपुआ रबड़ी चकाचक घुटवाए दो और मोटा सा लिफाफा पकड़ाए दो। फिर देखो शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्य मां विधात। ब्राह्मण सब खुश हो गए दैत्यों की सेवा से। तो एक अमोघ रथ निर्माण करके ब्राह्मणों ने दैत्य को दिया, बलि को, और कहा राजन इस रथ में बैठ के तुम कभी हारोगे नहीं, पराजित कभी नहीं हो सकते। तब तो उसी रथ में बैठ के बलि ने सीधा हमला स्वर्ग पर देवताओं के ऊपर कर दिया। देवगुरु बृहस्पति जी दिव्य दृष्टि से सब जान गए। देवताओं से कहा भाग लो, इसी में भलाई है। बलि के साथ इस समय ब्राह्मणों का बल जुड़ा हुआ है, दुनिया की कोई शक्ति इसे हरा नहीं सकती। फिर क्या था, मैदान छोड़ के देवता भाग गए और दैत्यों ने पुनः स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। गुरुजी ने कहा देखो, देख लिया चमत्कार ब्राह्मणों के आशीर्वाद का। अब गद्दी तो मिल गई, बहुमत भी सिद्ध कर लो, परमानेंट हो जाएगी गद्दी। कैसे होगा? बोले 100 यज्ञ करने वाला ही यहां परमानेंट बैठ सकता है। इसलिए इंद्र का नाम है शतक क्रतु, 100 यज्ञ करने वाला। ठीक है गुरुजी कराइए। तो गुरुजी ने यज्ञ करवाए नर्मदा तट पर। जब 100 यज्ञ पूरे होने को आए, देव माता अदिति बेचारी दुखी थी, मेरे बच्चे भटकते फिर रहे हैं। जिनको गद्दी पर बैठने की आदत पड़ जाती है, फिर उन्हें गद्दी न मिले तो बड़ी बेचैनी होती है। तो मां अदिति ने कहा अपने पति से कि बच्चों का ध्यान रखो, बेचारे देखो कैसे मारे मारे डोल रहे हैं। तो कहा कि देवी इसके लिए तुम्हें व्रत करना पड़ेगा। कौन सा? बोले पयो व्रत। कब करना पड़ेगा? बोले फाल्गुन के महीने में, इसी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत। अभी जो द्वादशी निकल के गई है, इसी आज चतुर्दशी है और पूर्णिमा लगने वाली है। तो ये माने द्वादशी, इसी पक्ष में 12 दिन तक जो दूध पी करके पयोव्रत करता है, भगवान नारायण उसके सकल मनोरथ सिद्ध करते हैं। तो अदिति माँ ने इसी पयोव्रत को इसी मास में किया और उससे भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया। माँ से स्वयं भगवान ने कहा, माँ मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने आ रहा हूं। माँ के गर्भ में आए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में प्रकट होकर भगवान बटुक बामन रूप में अवतार लिए। बोल बामन भगवान की। महात्मा सब प्रसन्न हुए, धूमधाम से जनेऊ संस्कार किए। और जब जनेऊ होता है तो भिक्षा मांगने के लिए बटुक जाता है। बृहस्पति जी ने कहा सुनो बटुक जी, हमें भिक्षा में 3 लोकों का राज्य आपसे चाहिए, जाइए बलि से मांग के लाइए। जो आ गया गुरुदेव। बलि के द्वार पर बामन भगवान पहुंच गए। बलि ने जोरदार स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामते। बटुक जी आपकी क्या सेवा की जाए बताओ। भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं और तुम दिए बिना मानोगे नहीं। हमने आज तक किसी से मांगा नहीं, आपका मान रखने के लिए पहली बार मांग रहा हूं। क्या? पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से केवल 3 पग भूमि हमें दान कर दो। बलि बड़ी जोर से हंसा। अरे पंडित जी, मुझसे मांगने वाला दोबारा कभी मांगता नहीं, सोच समझ के मांगो, क्या मांग रहे हो। भगवान बोले हम जानते हैं तुम परम उदार हो,
पर हम इतने से ज्यादा ले नहीं सकते। शुक्राचार्य जी का माथा घूम गया, ऐसा पंडित पहली बार देखा कि इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता। कहां से आया? मैंने बड़े अष्टोत्तर कराए पर यह पंडित कभी बौना नजर नहीं आया। ध्यान लगाया, उधर वामन भगवान बोले देना है तो फटाफट दो, हमारी संध्या का समय हो रहा है। बोले महाराज आपने मांगा मैंने दिया। बोले ऐसे नहीं दिया, हाथ में जल लेके संकल्प करके दो। ठीक है महाराज। जल का पात्र उठाया कि तुरंत शुक्राचार्य जी ने हाथ पकड़ा, बलि सावधान, पहचानो कौन है? कौन है गुरु जी? एस भैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। वो छलिया वही विष्णु है जो पहले छोरी बन के आया था, आज वह बोना बन के आ गया। बातों में आओगे बर्बाद हो जाओगे, मना करो। और गुरुजी मैं तो हाँ कर चुका। बोले तो कभी कभी झूठ बोल के भी काम चला लेना चाहिए, मना कर दो अब। बोले नहीं गुरुजी, नहीं असत्यात परो अधर्म, असत्य के बराबर अधर्म कुछ नहीं है। मैं कह के पलटने वाला नहीं। अच्छा अपनी गुरु की बात नहीं मानेगा? मैं तुझे शाप देता हूं, अचिरात भ्रश्यते श्रियः, तू बहुत जल्दी श्रीहीन हो जाएगा मूर्ख। और क्रोधित होकर गुरुजी चले गए। वामन भगवान बोले गुरु चेला लड़ाई मत करो भैया, देना है दो, नहीं तो मना करो, हम भी चले। बोले नहीं नहीं महाराज आप तो संकल्प करो। जैसी जल हाथ में आया भगवान ने बड़ा लंबा चौड़ा हेमाद्री संकल्प पढ़ा और संकल्प पूर्ण होते ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। बोले विराट भगवान की जय। एक पग में नीचे के सातों लोग, दूसरे पग में ऊपर के। बलि दो पग हो गए, अब तीसरा पग कहां रखूं? बोले महाराज दानी से दाता बड़ा होता है, आपने मेरा धन लिया है, धनवान में अभी अलग खड़ा हूं, इसलिए पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम, तीसरा पग मेरे सिर पर रख कर मुझे भी स्वीकार कर लो। ठाकुर जी रीझ गए। बलि तुम दानियों में परम शिरोमणि, जो अपने जीवन का ही दान कर दे उसको कहते हैं बलिदान। तुम्हारा दानियों में अग्र नाम होगा। मांगो क्या चाहते हो? बलि ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, पर आप बड़े प्यारे लग रहे हो, बस निरंतर यूं ही आपको निहारता रहूं। भगवान बोले तो सुन, आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे, अभी से रिजर्वेशन कंफर्म। पर जब तक इंद्रासन नहीं मिला तब तक सुतल के राजा बनो, दरवाजे के द्वारपाल बन के हम खड़े रहेंगे, 2400 घंटे हमारे दर्शन तुम्हें प्राप्त होते रहेंगे। बोल वामन भगवान की जय। और आज भी भगवान बलि के द्वार पर द्वारपाल बने खड़े हुए हैं। इस प्रकार से ये मनमंत्रों की कथाएं हैं। मत्स्यावतार लेके भगवान ने सत्यव्रत नाम के मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा की थी। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी। सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन करें तो सुखदेव जी कहते हैं 100 साल में भी पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए संक्षिप्त सूर्य वंश सुनाया। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव, श्राद्ध देव मनु की इला नाम की बिटिया भई। पर राजा ने के बिटिया नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, तो गुरुजी ने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया और उस इला देवी को पुत्र बनाया, तो नाम रख दिया सुद्युम्न। बाद में मनु महाराज के 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकुंडक, सरियाती, प्रसन्न, नवग, कवि आदि। उसमें जो सरियाती हैं उनकी बेटी सुकन्या ने गलती से चवन मुनि की आंखें फोड़ दी, तो चवन मुनि से उसका विवाह कर दिया। अंत में चवन मुनि ने चवन प्रास खाए करके अश्विनी कुमारों की कृपा से अपने को जवान बना लिया, स्वस्थ नेत्र भी हो गए। इन्हीं सरियाती जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया हलमूसल वाले दाऊ दादा से संपन्न हुआ था। मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, जिन अम्बरीश का विरोध करने पर दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन ऐसा दौड़ा कि भागते फिरे दुर्वासा जी पूरे ब्रह्मांड में। भगवान से कहा तो भगवान ने भी कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्तों के अधीन हूं भाई, तुम अम्बरीश की शरण में जाओ।
तब अम्बरीश के ही चरणों में गिरना पड़ा दुर्वासा जी को। 1 साल तक भागने के बाद अम्बरीश जी ने प्रार्थना करी, यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु विज्वरः। हे प्रभु, मैंने सच्चे मन से यदि आपको प्रेम किया हो, उस प्रेम की सौगंध है कि सुदर्शन आप शांत हो जाओ। तब सुदर्शन शांत हो गए, दुर्वासा जी के प्राण बचे। ऐसे परम भक्त अम्बरीश हो। इन्हीं के वंश में युवनाश्व के मानधाता की 50 बेटियां शोभनी मुनि को ब्याही गई। और इसी वंश में फिर आगे चल के सत्यव्रत, फिर हरिश्चंद्र के रोहित के बाहुक के सगर की एक रानी के 60,000 बच्चे हुए। और कपिल भगवान की दृष्टि से भस्म हो गए। तब दूसरी रानी का बेटा था असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ, जो भागीरथी गंगा जी को शिव जी की जटाओं से होते हुए भारत भूमि में लाए। और जैसी अपने पूर्वजों की राख से गंगा जी का स्पर्श करवाया, तो यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगनु केवलम दे। तो दशानन साधु बन के किशोरी जी का हरण करके ले गया। राम जी ने कहा, मन में सोचा, जानकी ने स्वर्ण मृग मांगा था तो स्वर्ण मृग ही दूंगा। अब कहां से मिले स्वर्ण मृग? जो मांगा था वो डुप्लीकेट सोना निकला। तो एक स्वर्ण मृग मिल गया। कौन? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। हनुमंत लाल जी ये भी शाखा मृग हैं, स्वर्ण के शाखा मृग। इसलिए इन्हीं को स्वर्ण नगरी लंका में प्रभु ने भेजा। और जब इन्होंने लंका को फूंक दिया और पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ, तो जानकी जी जान गई मैंने जो मांगा था वो नकली सोने का मृग है। प्रभु ने ढूंढ के जो भेजा है वो असली खरा सोने का मृग है। स्वर्ण शैलाभदेहम। आनंदलाल जी परीक्षा में पास हो गए। माता ने खूब आशीर्वाद दे के विदा किए। राम जी को समाचार मिला तो तुरंत समुद्र पर सेतु निर्माण करके लंका में घुस गए। खल दव दहन, दावाग्नि जैसे जंगल को भस्म कर देती है, ऐसी राम जी की क्रोधाग्नि ने सारे निशाचरों का संहार करके शरण में आए विभीषण को राज्याभिषेक करके गद्दी प्रदान करी लंका की। जानकी जी को प्राप्त करके 14 वर्ष बाद पुनः भगवान अवधेश बन करके राम राज्य की स्थापना की। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन। सुखदेव जी कहते हैं अब पवित्र सोम वंश भी सुन लो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, जिनका विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ और बेटा हुए 6, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में राजा नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उनमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा से। बेटा हुए 5, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे छोटे पुरु ने अपना यौवन पिता को दिया तो पिता ने उसको सम्राट बना दिया। पुरु वंश में राजा हुए दुष्यंत। दुष्यंत के ही वंश में दुष्यंत के बेटा भरत। जिन भरत के वंश के जितने राजा हैं वो सब भारत के नाम से जाने गए। और उसी भरत वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। परंतु ययाति के बड़े बेटा जो यदु थे उनसे यदुवंश चला, जिसमें भगवान कृष्ण कन्हैया का प्राकट्य हुआ। यदुवंश में महाराज अजमीढ़ हुए, देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुभि हुए। वसुदेव जी की पत्नी देवकी से फिर 8 बेटा हुए और 1 बेटी हुई। उसमें 8वीं संतति के रूप में साक्षात हमारे कृष्ण कन्हैया हुए। और जो बिटिया भाई परीक्षित वो तुम्हारी दादी माँ सुभद्रा जी है। और जैसे राम कहानी एक श्लोक में सुनाई,
ऐसे कृष्ण कथा भी एक श्लोक में फटाफट सुना दी। तुरंत परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सुनो सुनो महाराज, अब बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने और कथाएं संक्षिप्त इसलिए सुनी ताकि कृष्ण कथा विस्तार से सुन सकूं, मैंने आपको नहीं टोका, परंतु अब बिल्कुल गड़बड़ी मत कीजिए महाराज, आराम से मुझे कथा सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आपने सूर्य चंद्र वंश का विस्तार तो बहुत कर दिया, अब प्रभु की चर्चा आई तो बड़ी चटपटी दिखाई। ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मधुर दवा, होम्योपैथिक दवा है ये। भगवान की मीठी मीठी कथा सुनते जाओ और जन्म मरण रूपी भव व्याधि से बचते जाओ, छुटकारा पाते जाओ। मेरे पितामहों को कौरवों की सैन्य सागर से प्रभु ने ही पार लगाया था, मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के मुझे बचाया था। ऐसे प्रभु की कथा में कंजूसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है, मां शब्द में कितनी ममता भरी है, और जिसके नाम में दो मां हो, मां मां, तो मामा तो और प्यारे होने चाहिए, फिर भगवान ने अपने मामा को क्यों मार डाला? मेरे प्रश्न तो बहुत है, बस आप मेरे भूख प्यास की चिंता छोड़कर बस यही कृष्ण रसायन मुझे पान कराते रहो। सुखदेव जी को सुनो, परीक्षित अब ध्यान से सुनो। जब इस पृथ्वी पर आसुरी शक्ति और दुष्टों का आतंक बहुत व्याप्त हो गया, तब भूदेवी गाय का रूप बना के गोविंद की शरण में गई। देवताओं ने स्तुति करी तो ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के निर्देश दिया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। सुनो भाई देवताओं, उस परम पुरुष परमात्मा का प्राकट्य मथुरा नगरी में होने वाला है, और अकेले नहीं आएंगे। भागवत कथा में समस्त प्रभु के अवतारों की कथा है, जिसके अंतर्गत 3 अध्याय भाग में सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा है। बाकी 4 दिन की कथाओं में आपको अनेक प्रकार के ज्ञान संगत प्रभु के अन्य अवतारों की कथा सुनाई जाती है। तो प्रभु के भक्तिमय जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रभु की इन कथाओं, इन लीलाओं को जानना आवश्यक होता है, क्योंकि इतिहास से ही हम सीख लेते हैं कि यह इस प्रकार की बात यदि पहले हुई थी तो कैसा माहौल था। इन सब विषय वस्तुओं की जानकारी हमको इतिहास से ही मिलती है। तो प्रभु की जो लीलाएं हैं, जो कथाएं हैं, इनको सुनने पर ऐसा आपको ज्ञात होता है कि यदि इस प्रकार से कोई कर्म करेगा, भक्ति करेगा, तो उसकी प्रभु किस प्रकार से रक्षा करेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा प्रभु के भक्ति के प्रति। इसीलिए इन कथाओं को बिना आत्मसात किए आपके अंदर भक्ति का उद्भव नहीं हो सकता। भक्ति को लाने के लिए आप यह कथाएं हर दिन, प्रत्येक दिवस, प्रत्येक समय का अंतराल निकाल कर सुनते देखते रहें भक्तों। श्री राधे राधे। श्याम जी आए बाद में मथुरा में, ऐसे अयोध्या का काम पहले हो गया, मथुरा का नंबर लगने वाला है। बोलो राधे राधे। तो मथुरा का अर्थ जानते हैं? मथुरा का संबंध अयोध्या से ही जुड़ा हुआ है। जब राम जी राजा बने अयोध्या के, तो यहां लवणासुर बहुत आतंक मचा रहा था, तो शत्रुघ्न लाल जी को भेज करके भगवान ने अयोध्या से उस लवणासुर का अंत कराया। तब मथुरा के अधिपति महाराज शत्रुघ्न लाल जी बने। तो राम जी के अनुज शत्रुघ्न लाल जी मथुरा के अधिपति बने थे। वाह, पधारिए पधारिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सिया राम जय जय सिया ओ जय जय सिया राम जय जय सिया राम बोल बंसी वारे की जय। तो देखो देवता लोग मथुरा में प्रकट होने लगे, और जब देवता प्रकट होंगे तभी भगवान प्रकट होंगे। तो मोक्षदापुरी मथुरा, मथुरा 3 अक्षर है, तो मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः। पहले मथुरा को विपरीत पढ़ो, उल्टा, तो क्या हो जाएगा? राथुम, और फिर मध्याक्षर वर्जितः, फिर बीच का अक्षर निकाल के पढ़ो, तो क्या बोला? राम, राम बचा ना, तो राम जी जुड़ गए मथुरा से। तो शत्रुघ्न लाल जी को भेज करके मथुरा को सुव्यवस्थित कराया भगवान ने, इसलिए मथुरा से संबंध है। और सूर्य पुत्री हैं कालिंदी, वो भी यहाँ मथुरा में वृंदावन में बह रही हैं, कालिंदी यमुना, वो भी सूर्यवंश से संबंधित है, इसलिए भी सूर्यवंशी संबंध, राम जी का संबंध है यहाँ पर। और राम जी जुगल जोड़ी के रूप में प्रकट हो गए। राम, राम माने राधा, माँ माने माधव। हमारे अवध के राम जी ही राधा माधव बन के जुगल जोड़ी सरकार के रूप में प्रकट हुए हैं। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम, इसलिए राम जी ही तो ब्रज के श्याम जी बन करके प्रकट हो गए। पूरा शब्द है राधे श्याम। और जैसे व्याकरण में प्रत्याहार बनाया जाता है ना, अच, अच प्रत्याहार कहां से कहां तक होगा? आई उण के अ से लेकर आई औच के चा तक। अच कह दिया तो समस्त आई उण रील के औंग आई औच का ज्ञान हो गया, स्वरों का बोध हो गया। हल कहने से व्यंजनों का ज्ञान हो गया 2 अक्षर में। ऐसे पूरा शब्द है राधे श्याम, आदि और अंत अक्षर निकाल लो तो क्या हुआ? राम। तो राम के भीतर क्या हो गया? राधे श्याम। तो राम जी के इस प्रत्याहार के 2 अक्षर में ही पूरे राधे श्याम जी विराजमान हैं, जुगल जोड़ी सरकार है। तो अब ये न मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये 2 अक्षर राम नाम के न हो तो तन मुखे मध्याक्षरम, फिर उनके मुख में तो बीच का ही अक्षर शेष बचेगा। तो बीच का अक्षर क्या था? मथुरा शब्द में थू। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में थू।